जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज का सेशन हमने आपको 35 तक बताया था, 35 का फर्स्ट तक, दूसरा बोले थे होमवर्क बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं 36। 36 का पहला बाबू कितना है? 36 का पहला और 37 का पहला। चलिए, कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया जो है 12 मीटर कम हो जाता है। तो ताड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये हमारा ताड़ है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, मान लीजिए यहाँ कहाँ है? सूर्य है। यहाँ से रोशनी मान लीजिए दे रहा है, थोड़ा सा भटकाने के लिए इस तरह से कह रहा है। तो इसका सबसे पहले छाया जो है यहाँ रहता है, लंबा होता है। ये ताड़ है, ताड़ का पेड़ बना लीजिए, ऐसे होता है ना, है ना। अब ये वाला छाया जब सूर्य बढ़ता है तो यहाँ मान लीजिए आ जाता है। तो इसका छाया जो है घट के यहाँ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ आ जाता है। जब सूर्य यहाँ बढ़ता है तो अब जब मान लीजिए कि तिरछा है थोड़ा सा, जब सूर्य तिरछा है तो इसका छाया जो है लंबा रहता है। आप लोग जानते होंगे जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो आप देखे होंगे कि अपनी छाया हम आपके मान लीजिए कि छाया से शरीर जितना लंबा है उससे कई गुना लंबा रहता है ना। उसी तरह मान लीजिए कि ये है और इसकी छाया जो है पहली बार कितना है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब सूर्य का कुछ देरी मान लीजिए कि 8 बजे 30 डिग्री है, 9 बजे मान लीजिए 45 डिग्री पर आ जाता है। कितना डिग्री पर आ जाता है? 45 डिग्री पर। तो ये क्या कह रहा है कि 12 मीटर छाया जो है यहाँ से यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये भी ताड़ है, ठीक है, ये बी सी यहाँ लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए, हो गया काम खत्म। और का ये दोनों के लिए एच जो है कॉमन आ जाएगा, एच का मान निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा खत्म। देख लीजिएगा, अगर ठीक है तो बना लीजिए, नहीं तो हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, वही कर रहा था, ज़्यादा फंसाने वाली बात है था कि जब सूर्य की ऊंचाई, तो लड़कन का होता है कि ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई कहाँ होता है? सूर्य की ऊंचाई तो बिल्कुल हम लोग से सेम ही होता है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन दूरी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। सूर्य में तिरछा रहता है, कभी फिर सामने आ जाता है, ऊपर खड़ा हो जाता है। वही होता है कि जब सूर्य यहाँ था तो छाया यहाँ है, और जब मान लीजिए कि बढ़ के यहाँ आया तो छाया यहाँ चला आया। ठीक है, इतना छोटा हो गया। तो कह रहा है कि ताड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तार की ऊंचाई क्या था? अभी हम पीछे बनाया, पिछले क्लास में बताए थे आपको, सेम की ऊंचाई नहीं था, बशर्ते वहाँ यहाँ था मान लीजिए कि 12 है तो वहाँ 20 होगा, 20 था शायद। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये भी एक क्या है? पेड़ है। ये भी एक पेड़ है, तथा बी डी उसकी आरंभिक छाया, पहली वाला छाया है, तथा बी सी जो है बाद की छाया, 12 सेंटीमीटर कम होने के बाद। ठीक है ना। तथा कोण ए सी बी इज इक्वल टू 45 एंड कोण ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है ना। एंड डी सी इज इक्वल टू कितना है? 12 मीटर। लिख दीजिए, काम खत्म। एक बार चलेंगे ए बी सी में, एक बार ए बी डी में, काम हो जाएगा खत्म। लिखिए, नाउ ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी का वैल्यू एच दिया है, बी सी हमारा नहीं है, ना है। और tan 45 कितना? tan 45 इज इक्वल टू एच बाई बी सी। 45 के मान 1 होता है, जानते ही हैं, बी सी। और बी सी का वैल्यू जो हो जाएगा एच आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू एच, यानी कि ई जितना है उतना ई भी होगा। समझ रहे बात के? इक्वेशन इसको
फर्स्ट लिख लीजिए। अगेन लिखिए, अगेन क्या चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। वही सेम ए बी बटा बी डी हो जाएगा बाबू। 10 कितना 30। ए बी का वैल्यू तो एच है, बी डी को हम लिख सकते हैं क्या, बी सी जोड़ डी सी लिख सकते हैं। समझ गए ना बात के। तो देखिए क्या था, 10 30 और एच बाई और बी डी को हमने क्या लिखा, बी सी जोड़ डी सी लिख दिए, बी सी जोड़ डी सी लिख दिए। समझ गए। चलिए 30 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, √3 1/√3 होता है। एच को एच ही रहने दीजिए, बी सी को रहने दीजिए ऐसे, और बी डी डी सी को तो ही जानते ही हैं कितना है, होता है ये। चलिए अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एच इंटू √3 हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी जोड़ 12। हमको निकालना क्या है, एच ही निकालना है, ठीक है ना, एच हमको निकालना है। तो इसमें बी सी इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, तो बी सी का वैल्यू इसमें से रख दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि एच √3 है ना, और बी सी इज इक्वल टू कितना है, एच। तो एच प्लस 12 हो जाएगा, एच प्लस 12। समझ रहे बात के, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। समझ रहे ना बात के। चलिए √3 का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं कितना, 1.732। एच को इधर ले आइए, 12 को उस तरह छोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो एच कितना 1.732 इंटू एच माइनस एच इज इक्वल टू कितना 12। घटाइएगा तो हो जाएगा कि 0.732 इंटू एच इज इक्वल टू 12। एच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.732। एच इज इक्वल टू इससे भाग दे दीजिएगा, तो भाग दे दीजिएगा तो आएगा 16.394। ऐसे लगभग लिखिएगा, पूरा एक्यूरेट नहीं आएगा, इसीलिए लिखिए पेड़ की ऊंचाई जो है 16.39 मीटर। खत्म आंसर। ऐसे ही बनाना था और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि एक नदी के पुल, ठीक है ना, नदी के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे पर का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल की किनारे की ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, तो ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस सिचुएशन में देखिए, इसमें कहा नहीं रहा है कि नदी के किनारे से 45 डिग्री, नदी के किनारे से 45 डिग्री बना था तो नदी का पुल जो है तिरछा हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि नदी पुल जो है नदी से कितना 3 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन किसी बिंदु से अवनमन कौन कह रहा है, यानी कि पुल की एकदम ऊपर किसी बिंदु से, ठीक है ना। तो इस ऐसी स्थिति में नदी की चौड़ाई जो होगा पुल की चौड़ाई के एकदम बिल्कुल बराबर होगा। आप लोग कभी देखे होंगे कि कभी नदी का पुल तिरछा होता है, कभी एकदम बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। तो जो नदी की चौड़ाई होगी ये इसमें वही नदी पुल की भी चौड़ाई होगा, यानी कि पुल की चौड़ाई जो होगा नदी की चौड़ाई, पुल की चौड़ाई निकाल लीजिएगा नदी की चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पुल बनाइए, पुल जो है इस मान लीजिए यहाँ है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा नदी है, ये नदी है, ये पुल है ऊपर, इस तरह से बैरिकेड लगल रहता है, बना दीजिए बैरिकेटेड पुल पे, है ना, 1 2 3 इस तरह से। अब कह रहा है कि किसी बिंदु से, पुल के किसी बिंदु से ये 3 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, नदी से पुल कितना है 3 मीटर ऊंचा है, तो इसको लिख दीजिए 3 मीटर। 3 मीटर उधर भी है तो 3 मीटर इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नदी के किसी एक बिंदु से, कह रहा है कि नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे पर दोनों तरफ इधर उधर दोनों का अवनमन कोण जो है ये देख लीजिए, मान लीजिए एक ये बिंदु, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए कोई, और यहाँ अवनमन कोण जो है एक में 30 डिग्री है और दूसरका में कितना है, 45 डिग्री है। समझ गए बात के, समझ रहे बात के, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो नदी की चौड़ाई जो होगा, ये पुल की चौड़ाई, एक बार मान लीजिए कि अगर ए बी दिया है और ये बी सी है, ए बी और ये मान लीजिए सी और डी है, और यहाँ मान लीजिए ओ है, ओ लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ओ ए जितना निकलेगा ओ डी, और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे। समझ रहे बात की, एक ट्रेंगल चलेंगे
ए ओ बी में, एक बार चलेंगे ओ ए ओ डी सी में, और इसे चल करके एक बार ओ डी निकालेंगे, एक बार ए भी निकालेंगे, लास्ट में दोनों जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई आ गया, अर्थात पुल की भी चौड़ाई सेम ही आएगा। समझ रहे बात के? चलिए अच्छी बात है, यही होगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, मान लीजिए ए बी तथा सी डी क्या है, पुल की दो क्या है, पाया लिख लीजिए, पाया है, जो कितना है 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर क्या है ऊंचाई है। अब कह रहा है कि पुल के किसी बिंदु मान लीजिए ओ से नदी के किनारे का अवनमन कोण कह रहा है, ठीक है ना। अवनमन कोण है, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड कोण सी या फिर डी ओ सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। समझ रहे बात के? समझ रहे हैं बात के तो लिखिए। नाउ ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी में चलेंगे, ए ओ बी में चलेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वही tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा ए ओ हो जाएगा, ए ओ ए तो tan कितना 30, tan 30, ए बी हमको पता है कि 3 मीटर है, ओ ए हमको पता नहीं है। 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 3 ओ ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ओ ए इज इक्वल टू कितना 3√3। इसको से इक्वेशन आप फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लिखिए, एंड ट्रायंगल डी ओ सी में चलेंगे तो वही इसमें भी वही लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी बटा ओ डी हो जाएगा, ठीक है ना। और थीटा का जगह इसमें कितना है 45 डिग्री, डी सी हमको पता है कितना 3 मीटर है, ठीक है ना। और ओ डी हमको पता नहीं है बाबू, 45 का मान 1 होता है, 3√OD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OD का इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब क्या कीजिए, OD और OC हम OA आइए गया, तीनों को फिर लास्ट में जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। इसलिए AD इक्वल टू हो जाएगा नदी की चौड़ाई, पुल की चौड़ाई इज इक्वल टू नदी की चौड़ाई, ठीक ना। AD इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, लिख लीजिए नदी की चौड़ाई, लिख लीजिए नदी की चौड़ाई। तो AD हमारा जो है कि इसको लिख सकते हैं OA जोड़ OD, OA जोड़ OD, नदी की चौड़ाई। समझ रहे बात के? तो OA हमारा कितना आया है 3√3 आया है प्लस, और OD हमारा 3 ही आया है। समझ रहे बात के? इसमें गुना कर दीजिए 1.732 से और 3 लास्ट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो 32 तिया 96, 17 तिया 51, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, जोड़ दीजिएगा 8.196 मीटर। किसका आ गया, नदी की चौड़ाई। इसलिए लिखिए नदी की चौड़ाई जो है कितना है 8.196 मीटर। काम हो गया ख़त्म, और का यही निकालना था बाबू, ठीक है। हमने कहा किया सबसे पहले जो पुल बनाया, ठीक है ना, एक नदी के किनारे दोनों सर, मान लीजिए कि नदी के किनारा है BC, ठीक है ना। नदी के किनारा जो है BC है मान लीजिए, चूँकि देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या AD इज इक्वल टू BC आप लिख सकते हैं, अर्थात नदी की चौड़ाई। यह लिख सकते हैं नदी की
चौड़ाई। इस सिचुएशन में जब ऐसा कहता है कि किनारे से किनारे के कोण नहीं बनाता है, मान लीजिए किनारे से अगर कोण 45 डिग्री बनाता तो पुल जो हो जाता है तिरछा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन कह रहा था कि नदी से 3 मीटर पुल ऊंचा है, अर्थात कहने का मतलब है कि पुल जो है एकदम बिल्कुल सीधा है, नदी पर ही है। नदी की चौड़ाई इज इक्वल टू पुल की चौड़ाई। तो समझ गए बात के। अब बाकी सब सेम है। तो एक बार मान लीजिए कि ये बार चले AOB में, एक बार चले DOC में, काम हो जाएगा, काम खत्म। समझ गए बात के। ये सब तो तरीका आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बना करके 37 का दूसरा तीसरा चौथा अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।